और निश्चित रूप से इस संगोष्ठी की सार्थकता इसी बात में है कि वो युवा पीढ़ी जिसे आगे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है, अगर वह आज हम सबके साथ छोटा सा संवाद स्थापित कर पाती है या हम उसके साथ संवाद स्थापित कर पाते हैं, तो यह संगोष्ठी अपने आप में सार्थक सिद्ध होगी। इसी कड़ी में मैं आज आपको एक बहुत ही यंग युवा और मशहूर हस्ती को आमंत्रित करने के जा रहा हूं। पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि युवाओं के लिए विशेष रूप से इससे बड़ी एनर्जी कुछ और नहीं हो सकती है कि हमारे बीच हमारी तरह का ही कोई व्यक्ति कुछ असाधारण कर सकता है। अगर वो असाधारण कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। युवा लेखिका, सामाजिक मुद्दों की एक प्रखर आवाज, संभावना पंत। पहाड़ों से हैं और पहाड़ के लोग वैसे भी थोड़े मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उससे भी बड़ी बात, आपके जो लेखन है, आपके जो विषय हैं, उसका तरीका। आपके टाइटल हैं नॉवेल के ड्रीम लैंड ऑफ फुलमती और द जर्नी ऑफ बर्निंग ख्वाब। मुझे लगता है कि टाइटल ही बताते हैं कि कितना आपके अंदर ऊर्जा छिपी हुई है। मैं संभावना पंत जी को आमंत्रित करता हूं, बिना बीच में बाधा बने हुए, कि आपके बीच आएं और अपने विचार साझा करें। संभावना पंत जी। थैंक यू सो मच सर। भारत मानव जाति का पालना, मानव भाषा की जन्मस्थली, इतिहास की जननी, पौराणिक कथाओं की दादी और परंपराओं की परदादी रहा है। अगर मानव इतिहास में सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री का खजाना अगर कहीं है, तो वो केवल और केवल भारत में निहित है। मैं सलाम करती हूँ, ये बेजोड़ संस्कृति का देश है। मैं अपने भारत को सलाम करती हूँ। A very auspicious good afternoon to guest of honor, Governor Anandiben Patel ma'am, and the respected all the shining star personalities who have been seated on the stage, and my dear Matra Shakti and Pitra Shakti. Especially I am very thankful. I am giving my heartiest gratitude to Rajan sir, the chairman of Rajat PG College, and the family, a beautiful family of Rajat PG College. आज मैं संभावना पंत, देवभूमि की बेटी, आप सभी लोगों के समक्ष आज़ाद भारत के एक लोकतांत्रिक मंच पर आकर अपने विचारों को राष्ट्र निर्माण में अतीत का पुनरावलोकन, आयाम एवं चुनौतियां विषय पर केंद्रित करने हेतु प्रतिष्ठित मंच द्वारा आमंत्रित की गई हूं। मैं आशा करती हूं कि मैं अपनी बात को मर्यादित रूप में मंच की गरिमा को बनाए रखते हुए प्रस्तुत करूंगी। दोस्तों, ठोकरें पहाड़ों से नहीं लगती हैं, ठोकरें पत्थरों से लगती हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को सुधारना होगा, बड़ी चीज़ें स्वयं सुधर जाएंगी। राष्ट्र निर्माण कोई नई अवधारणा नहीं है। राष्ट्र निर्माण कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो अतीत से चलकर वर्तमान पर पहुंच रही है और वर्तमान से होते हुए यह भविष्य तक जाएगी। हम इसको आज या कल में नहीं बदल सकते हैं। राष्ट्र निर्माण बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करना नहीं है और न ही उन कंपनियों में बहुत अधिक उत्पादन करना है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सही अर्थ है मानव निर्माण। और मानव निर्माण का सही अर्थ है ऑल राउंड डेवलपमेंट, in which I would like to include बौद्धिक विकास, तार्किक विकास, आध्यात्मिक विकास, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अंततः शारीरिक विकास। आफ्टर देन मानव निर्माण में हम सबसे पहले यदि वर्तमान के झरोखे से अगर हम अतीत की तरफ देखते हैं, तो हम पाते हैं कि किस प्रकार मानव ने पेड़ों से उतरकर गुफाओं और कंदराओं से होते हुए मैदानों पर अपने कदम रखे, संस्कृति और सभ्यता का निर्माण करना प्रारंभ किया और अंततः वर्तमान सभ्यता, संस्कृति, संस्कार जिसे हम कहते हैं, इसका रूप धारण किया। यदि हम उस समय की बात करें तो हमारे पास राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र जैसी कोई अवधारणा नहीं थी,
क्योंकि उस समय मानव जाने अनजाने में राष्ट्र निर्माण की दिशा में कदम तो जरूर बढ़ा रहा था, क्योंकि उसने छोटे छोटे कबीलों से राज्य का निर्माण किया, राज्य से हम देखते हैं साम्राज्य का किया, और साम्राज्य से आज हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। यदि हिंदुस्तानी अंदाज में अगर मैं कहूँ, राष्ट्र कोई भौगोलिक इकाई नहीं है, राष्ट्र कोई भौगोलिक इकाई नहीं है, अपितु यह तो एक जागृत पुरुष है, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम की भावना से परिपूर्ण विश्व बंधुत्व, और हम देखते हैं कि अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से ओतप्रोत होकर एक समृद्धि का पताका हमारे भारत ने सदैव लहराया है और लहराता रहेगा। परंतु वर्तमान में रहकर यदि मैं अपने भारत के अतीत की बात करूं, तो मैं देखती हूं कि मेरे भारत ने कितने जुल्म सहे हैं। मेरे भारत को विदेशी आक्रांताओं ने छोटे नींबू के दाने की तरह, आज तो नींबू भी काफ़ी महंगा हो गया है, लेकिन अगर आपने 2-3 महीने पहले अगर नींबू निचोड़ा होगा तो इतनी क्रूरता के साथ निचोड़ा है, जिनको मैं इन लाइनों के साथ आपको समझाना चाहूँगी। कहीं आए हैं कातिल मेरे देश में, कहीं आए हैं कातिल मेरे देश में, कहीं आए हैं जालिम मेरे देश में, कईयों ने लूटा है मेरे देश को, कईयों ने कूटा है मेरे देश को। कुछ ने समझा था खुद को सबका खुदा, कुछ ने समझा था सबको खुद को सबका खुदा, तो कुछ ने जाना था सबको सबसे जुदा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि हमको सिर्फ लूटा गया। अगर मैं बात करूं कि जब जब हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति या इस प्रकार की क्रूरता की गई, हमने सदैव मुंहतोड़ जवाब दिया है। उदाहरण के तौर पर मैं महाराजा पोरस का एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जिसको मैंने कुछ समय पहले भी अपने एक वीडियो पे कवरेज करा था। मैं देखती थी कि यूनानी सिकंदर जो था एक महान सम्राट था, अपनी विशाल सेना के साथ वो भारत पर इसलिए आया था कि मैं भारत और विश्व विजय करके वापस लौटूंगा। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि झेलम नदी के तट पर उसकी विशाल सेना के साथ आम्बी के आत्मसमर्पण करने के बावजूद भी महाराजा पोरस ने उसे उल्टे पांव भागने को मजबूर किया और वो अंत तक गया। और उसके बाद हमने मगध साम्राज्य और आगे आकर मुगल साम्राज्य और आधुनिक भारत के साथ साथ आज हम विज्ञान और तकनीकी के भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। अतः हमारे राष्ट्र निर्माण की जड़ों की अगर मैं बात करूं, या अतीत में गड़ी हुई हैं, इसलिए इसकी शाखाओं का विकास भी हमने अतीत की जो एक गंभीर रूप से गड़ी हुई जड़ें हैं उनके आधार पर करना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर दिशा के रूप में। क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम in Bhagavad Gita, Lord Krishna said to Kunti Putra Arjuna that Hato va prapyasi swargam jitva va bhokshase mahim. हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। यानी कि संघर्ष करते रहना चाहिए। यदि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होती है तो हम इस संपूर्ण संसार के सुखों का भोग करेंगे, और यदि हमें पराजय मिलती है या हम वीर गति को प्राप्त होते हैं तो हम स्वर्ग सिधारेंगे। इसी के साथ साथ आज हम विश्व गुरु और आधुनिक भारत की बात करते हैं, परंतु कभी वर्तमान में देखना और अपने अतीत से उसकी तुलना करना। आज हमारे पास एक भी शहर व्यवस्थित रूप से बसाया हुआ नहीं है, जबकि यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ के शहर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरे उतरते हैं। आज हमारे पास वर्ल्ड की टॉप 500, इवन वी कैन से दैट 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी एक भी टॉप यूनिवर्सिटी या स्थायी यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि कभी हम ज्ञान और आध्यात्म में विश्व का केंद्र बिंदु हुआ करते थे। जी हाँ, कौन नहीं जानता हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, बल्लवी और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ थी। आज हम अपने देश को क्यों नहीं चारवाक, कणाद और पतंजलि जैसे सर दार्शनिक नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि हमारा तो आज का काम क्या है, हम धार्मिक रूप से एक प्रकार से पाखंड और उन्माद का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम वास्तविक रूप से धर्म का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद का धर्म था। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण से पूर्व हम देखते हैं कि भारत को नागाओं, फकीरों, साधु संतों का एक देश माना जाता था, लेकिन उनके एक भाषण मात्र से पूरे विश्व जगत को इस बात का आभास हुआ कि भारत की समृद्धशाली दर्शन, भारत का गौरवशाली एक प्रकार से अतीत और सृजनशील संस्कृति और सभ्यता है।
तो हमें सोचना होगा कि मेरे राष्ट्र का निर्माण अतीत की संस्कारपरक शिक्षा, नीतियों, मर्यादाओं, आदर्श संस्कारों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। और धार्मिक दृष्टि से भी आज मुझे या हम सबको एक ऐसे भारत की ज़रूरत है जिसके मंदिरों और मस्जिदों में मानवता की मूर्ति हो और वहीं उसकी उपासना पद्धति मानवीयता पर आधारित हो। जिस दिन मेरा भारत अपनी डिक्शनरी से भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी, डकैती, इस प्रकार के तमाम सामाजिक अपराधों को डिलीट कर देगा, परमानेंटली डिलीट कर देगा, उस दिन हमारा देश, हमारा भारत राष्ट्र निर्माण की दिशा में ऊंची छलांग लगाता नजर आ रहा होगा। आज क्यों अंत में कहना चाहूंगी कि जीडीपी का आकार बड़ा कर लेना किसी भी राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक नहीं हो सकता, बल्कि अतीत से सबक लेकर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखकर अपने उत्कृष्ट भविष्य का निर्माण करना चाहिए। आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच विद दीज लाइन्स, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफल हों। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद संभावना जी के बारे में एक बात और बता दें आपको कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने जा रही हैं। अनंत संभावनाएं हैं, सभी नहीं अनंत संभावनाएं हैं संभावना जी में, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं 3 दिनों में एक नॉवेल लिखने का। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद तालियों के साथ आप इनका स्वागत कीजिएगा। और एक बात और है, जब ये बोल रही थी और जब सुबह आके बैठी, मैं नहीं जानता था कि ये संभावना जी हैं। चूंकि ड्रेस से मुझे लगा कि होता है कोई एडवोकेट या कोई आया होगा। अभी जब मंच पर आई और मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों के साथ ये बात इसलिए साझा करना चाह रहा हूं कि हमारी संगोष्ठी वहीं सफल हो जाती है जब हमारा संदेश आप तक पहुंच जाता है। जब आप अपनी बात रख रही थी तो मुझे सुकरात याद आ रहे थे। कुछ हिकमते सुकरात भी शामिल है जुनून में, आगाह है अंजाम से अनजान बना है। जब ये बोल रही थी, बैठी थी, तो लग रहा था कि ठीक है कोई बात बोलेंगी, लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे लगता है इस संगोष्ठी के उन सभी मूल बिंदुओं को छूने का प्रयास किया है जिसके इर्द गिर्द आज का चिंतन चलेगा और चलना चाहिए। विवेकानंद को आपने कोट करते हुए कहा, एक बात कह करके मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करता हूं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए तो किसी ने उनके परिधान पर कमेंट किया, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जेंटलमैन, इन योर कंट्री पर्सनैलिटी इज मेड बाय टेलर, बट इन आवर कंट्री पर्सनैलिटी इज मेड बाय कैरेक्टर। तो हम उस देश से हैं जहां हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारे वस्त्रों का निर्धारण, हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, वस्त्र नहीं। आचार, विचार, व्यवहार हमारे देश की विरासत रहे हैं और इसी विषय पर आज यह संगोष्ठी हमारी आयोजित है, चल